अब अपन आगे चैप्टर को बढ़ाते हैं, तो पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इस श्वसन का रेगुलेशन अपन अब कैसे करेंगे, उसके लिए क्या होगा, ब्रेन। किसी भी चीज़ को रेगुलेशन करने के लिए क्या आता है, ब्रेन आता है। ब्रेन मस्तिष्क किसी भी चीज़ को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। कोई भी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करता है। कौन करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। देखो ब्रेन में क्या होगा, जैसे इसको देखें तो ये ब्रेन है, ये क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सेरिबेलम हो जाएगा। ये क्या है, सेरेबेलम। अगर बात करें अपने यहाँ पे तो ये कौन सा पार्ट होगा, ये पोन्स हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे अपन, ये मेडुला हो जाएगा। अगर अपन बात करें ये जो पिंक कलर का दिख रहा है इसको बोलेंगे DRG, डोर्सल रूट गैंग्लिया। अगर नीचे वाले पिंक की बात करें, जो नीचे है इसको वो बोलेंगे वेंट्रल रूट गैंग्लिया। अब जो ये DRG है इसे बोलेंगे VRG, ठीक है। अब जो DRG और VRG है, और यहाँ पे जो पॉन्स के ऊपर है इसको बोलेंगे न्यूमोटेक्सिक सेंटर, ठीक है। अब इसमें जो ये डॉट डॉट मैंने स्ट्रक्चर बता रखी है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेस्पिरेटरी कीमो रिसेप्टर। इसको बोलते हैं कीमो रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, कीमो रिसेप्टर। कहाँ होते हैं, DRG व VRG के बीच में। अब देखो रेस्पिरेशन किसकी सहायता से होता है, डायफ्राम EICM अपन ने पढ़ा था। क्या डायफ्राम पढ़ा था, EI एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स देखा था। उसके अलावा एब्डोमिनल भी होता है, कभी कभी एब्डोमिनल मसल से भी होता है, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल से भी होता है। ये कब होता है, जब अपन को क्या करना पड़ेगा, फोर्सफुली, क्या करना पड़ेगा, फोर्सफुली इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन बोले तो क्या, बलपूर्वक अंतः शोषण। क्या करना पड़ेगा, बलपूर्वक अंतः शोषण, ठीक है। एब्डोमिनल मसल्स की सहायता से अपन क्या करते हैं, एब्डोमिनल मसल्स की सहायता से अपन श्वसन दर को बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब जो ये DRG है, DRG नॉर्मल कंडीशन में काम करेगा। किसमें काम करेगा, नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन क्या है, श्वास जो नॉर्मल कंडीशन से होती है उसमें कौन कौन काम आता है, डायफ्राम काम आया था। कौन काम आया था, डायफ्राम काम आया था। उसके अलावा कौन काम आया था, EICM काम आया था। अरे आया था कि नहीं आया था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। पुरानी वीडियो देखो सब याद आ जाएगा, पुरानी वीडियो देखोगे सब याद आ जाएगा। अब जो VRG है, VRG ये सब में काम आएगा, ठीक है। अब जो ये न्यूमोटेक्सिक सेंटर है ये कहाँ पाया जाएगा, पोन्स में। कहाँ पाया जाएगा, पोन्स में। ये स्विच ऑन और ऑफ के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इस दोनों को क्या बोला जाता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, RRC, ठीक है। हिंदी में श्वसन लयबंद केंद्र, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहा जाता है इसे। अब इसको स्विच ऑन ऑफ कौन काम करेगा, न्यूमोटेक्सिक। किसके लिए, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के लिए। फिर बाद में क्या करेंगे, जैसे ये होगा इससे क्या होगा, जो श्वसन दर की जो इंस्पायरेशन हो जाए, जो अंतर श्वसन होता है उसकी दर को बढ़ा देगा, उसको कम कर देगा। मतलब ड्यूरेशन को कम करेगा और दर को बढ़ा देगा। देखो न्यूमोटेक्सिक सेंटर किस पे काम करेगा, RRC पे। किसकी तरह, स्विच अभी बढ़ाया था, ऑन और ऑफ की तरह काम करेगा। यहाँ ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन कम कर देगा, जिससे रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है।
अब देखो एक और होता है कीमो रिसेप्टर, जो अभी मैंने बताया था, दो प्रकार का होता है, एक होता है सेंट्रल में, एक होता है पेरिफेरल में। सेंट्रल में होता है मेडुला में पढ़ा था DRG और VRG के बिटवीन, ठीक है। अब जो पेरिफेरल होता है ये एरोटिक बॉडी पे भी होता है, कैरोटिड लेबरेटरी पे भी होता है। और ये क्या करता है, ये हाईली सेंसिटिव होता है। क्या होता है, हाईली सेंसिटिव किसके लिए होता है, CO2 के लिए भी होता है, H+ के लिए भी होता है। अब जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, इसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी रिदम में ऑक्सीजन का रोल होता है वो जीरो होता है, लगभग नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है, नेग्लिजिबल, मतलब नगण्य होता है, उसको अपन नहीं गिन सकते, ये ऑक्सीजन का रोल होता है, ठीक है। अब चैप्टर को आगे बढ़ते हैं, एंडिंग कर सकते हैं।